प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की ऐसी बातें शायद आपने पहले कभी सुना या पढ़ा होगा। राम और श्री कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन राम ने कभी इस बात को नहीं जताया कि उनमें ईश्वरीय शक्ति है। राम ने सामान्य मनुष्य की भांति पत्नी के विराह में आंसू बहाए, पत्नी के वियोग में भूमि पर सोए, दूत भेजकर शत्रु की ताकत का अंदाजा लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने समय समय पर अद्भुत लीला दिखाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि वह 16 कलाओं से संपन्न मानव नहीं, महामानव विष्णु के अवतार हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 21 जुलाई बुधवार के दिन मथुरा में कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी भी हुई कि बच्चे को नंदगांव में नंदराय जी के घर पहुंचा दो और नंदराय की नवजात कन्या को लेकर आ जाओ। यह श्री कृष्ण के महामानव होने का पहला संकेत था। पिता श्री सुखदेव जी थे। उसी दिन वासुदेव ने नंद यशोदा जी के घर गोकुल में छोड़ा। मात्र 6 दिन की उम्र में भाद्रपद कृष्ण की चतुर्दशी 27 जुलाई मंगलवार षष्ठी स्नान के दिन कंस को जब कृष्ण जन्म की सूचना मिली तो पूतना नाम की राक्षसी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने कृष्ण को चुरा लिया और अपने वक्ष पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना के वक्ष स्थल से उसके प्राण ही खींच लिए और विशालकाय राक्षसी खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूतना ने नंदगांव के सभी नवजात बच्चों को मार डाला था, लेकिन नन्हें कृष्ण ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचा दिया। उसी समय से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कृष्ण सामान्य इंसान नहीं, कोई महामानव हैं। यशोदा मैया द्वारा उखल से बांध दिए जाने के बाद श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर तथा मणिग्रीव के पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनकी गिनती रुद्र के अनुचरों में थी, इससे इनका घमंड बढ़ गया था। जय श्री कृष्णा। कृष्ण 2 वर्ष 10 माह की उम्र में गोकुल से वृंदावन चले गए। कृष्ण की लीलाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक हैं। कृष्ण ने बचपन में अनेक लीलाएं की। बाल कृष्ण सभी का मन मोह लिया करते थे। नटखट स्वभाव के चलते कृष्ण की मां के पास उनकी हर रोज शिकायत आती थी। मां कृष्ण को कहती थी कि प्रतिदिन तुम माखन चुरा के खाया करते हो, तो वह तुरंत मुंह खोलकर मां को दिखा दिया करते थे कि मैंने माखन नहीं खाया। कृष्ण ने 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। कंस ने श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अघासुर को भेजा। मथुरा के राजा कंस ने अनेक प्रयास किए जिससे कृष्ण का वध किया जा सके, किंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पा रहा था। इन्हीं प्रयत्नों के अंतर्गत कंस के एक दैत्य ने कृष्ण को मारने के लिए एक बगुले का रूप धारण किया। बगुले का रूप धारण करने के ही कारण उसे बकासुर कहा गया। जय श्री कृष्णा। कृष्ण ने 5 वर्ष की आयु में अघासुर का वध किया। मथुरा के राजा कंस के दैत्यों में अघासुर बड़ा खतरनाक था। वह वेश बदलने में दक्ष तो था ही, बड़ा शूरवीर और मायावी भी था। कृष्ण 5 वर्ष की आयु में कालिया नाग को कंस ने यमुना में भेज दिया। इसके जहर से यमुना का जल काला पड़ गया। इस जल को पीने से पशु पक्षी और लोग मरने लगे। नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़कर कहीं और बसना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण को ऐसा होना मंजूर नहीं था। एक दिन खेल खेल में कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और पहुंच गए कालिया नाग के सामने। कालिया का वध श्री कृष्ण करने ही वाले थे कि नाग कन्याएं प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। कृष्ण ने कालिया को नंदगांव से दूर जाने के लिए कहकर माफ कर दिया।
कालिया ने कृष्ण के सामने सिर झुका दिया और कृष्ण ने कालिया के फन पर खड़े होकर नृत्य गान के रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया। नंद गांव के लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गए और उन्हें विश्वास होने लगा कि कृष्ण महामानव हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण 7 वर्ष 2 माह 7 दिन की आयु में गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर इंद्र का घमंड भंग किया। कृष्ण अपनी सखाओं और गोपगवालों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए थे। वहां पर गोपिकाएं 56 प्रकार का भोजन रखकर नाच गाने के साथ उत्सव मना रही थीं। श्री कृष्ण के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज के ही दिन देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होता है। इसे इंद्रोज यज्ञ कहते हैं। इससे प्रसन्न होकर इंद्र व्रज में वर्षा करते हैं, जिससे प्रचुर अन्न पैदा होता है। कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है? उनसे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसके कारण ही वर्षा होती है, अतः हमें इंद्र से बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बहुत विवाद के बाद श्री कृष्ण की यह बात मानी गई और व्रज में गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात किए जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। तब इंद्र को माफी मांगने के लिए कृष्ण के सामने आना पड़ा। जब लोगों ने कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि कृष्ण इंसान रूप में ईश्वर हैं। और कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा चली आ रही है। श्री कृष्ण के आगे की कहानी सुनने के लिए भाग 2 जरूर देखें दोस्तों। जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों पर कृपा बनाए रखे और आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा। आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।